हिमाचल का वो इलाका जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल, ऊंचे पहाड़ और सफेद चादर सी बर्फ पसरी थी। वहां एक टूटा सा मकान था। उस मकान में बसता था एक टूटा सा आदमी, रुद्र। रुद्र कोई आम इंसान नहीं था। उसका अतीत शहर के धुएं में गुम हो चुका था। एक जमाने में वो दिल्ली में एक बड़ा आर्किटेक्ट था, लेकिन अब वो लकड़ियां काटता, अकेले खाना बनाता और हर रात बर्फ की सर्द दीवारों से बातें करता। 3 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद वो सब छोड़कर पहाड़ों में आ गया। लोग कहते थे वो अब भी उसी के साथ रहता है, बस वो दिखाई नहीं देती। पर उसे एक रात उसकी किस्मत बदल गई। बर्फ गिर रही थी। हवा इतनी सर्द थी कि सांस भी काटती लगती थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र को आश्चर्य हुआ। इतनी रात गए यहाँ उसने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की दरवाजे पर बेसुध गिरी पड़ी थी। शरीर ठंड से नीला पड़ चुका था और आंखें बंद थी। रुद्र ने उसे बिना कुछ पूछे उठाया, भीतर लाया, आग जलाई, सूखे कपड़े पहनाए और गर्म पानी से हाथ पैर सेके। घंटों बाद लड़की की सांसें कुछ सामान्य हुई। तुम कौन हो? रुद्र ने धीरे से पूछा। लड़की ने बस उसे देखा। उसके होंठ हिले नहीं। उसने अपने गले की तरफ इशारा किया, फिर अपने होठों को छुआ। वो गूंगी थी। रुद्र चौंका नहीं। उसे अजीब नहीं लगा। उसे लगा जैसे किसी पुराने दुख की परछाई फिर से लौट आई हो। गांव वालों से उसने पूछताछ की, लेकिन कोई उसे पहचान न सका। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी। रुद्र ने फिर उसके बाद उसका नाम नेहा रखा। नेहा ने बोलना कभी नहीं सीखा, लेकिन वो हर चीज को समझती थी। रुद्र की थकान, उसकी चुप्पी, उसकी पीड़ा। वो चाय बनाना सीख गई, जानवरों को खिलाना, घर के छोटे मोटे काम करना। रुद्र को किसी साथी की जरूरत नहीं थी, पर जब कोई हर दिन आपके पास चुपचाप रहकर आपके लिए चाय रख जाए, जब आप थक कर आए तो आपकी ओर देखकर मुस्कुरा दे, तो दिल पिघलता है। धीरे धीरे नेहा ने घर के खाली कोनों को भर दिया। उसकी मौन मौजूदगी ने रुद्र को फिर से सांस लेना सिखाया। लेकिन एक दिन जंगल से लौटते हुए नेहा के चेहरे पर डर था। उसकी आंखें कांप रही थी और हाथों में पुराने जख्मों के निशान दिख रहे थे, जैसे वो कहीं कैद में रही हो। रात को जब रुद्र उठा तो नेहा नींद में करवट बदल रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बड़बड़ा रही हो, मगर आवाज नहीं आ रही थी। उसकी खामोशी के पीछे एक तूफान था। नेहा रुद्र से ज्यादा नहीं छिपा पाई। एक दिन उसने इशारों में रुद्र को समझाया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रुद्र ने उसकी आंखों में डर देखा। वो किसी को पहचानती थी। उसने एक पुराना टूटे हुए मंगलसूत्र का टुकड़ा दिखाया। रुद्र चौंका। क्या वो शादीशुदा थी? नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने किताब में से एक पन्ना निकाला, जहां लिखा था, मैं इंसान नहीं, बस एक सौदा थी उसके लिए। रुद्र को समझ आने लगा, शायद नेहा को किसी ने बेचा या कैद में रखा, और जब वो भागी तो यहाँ आ गिरी। पर किससे भागी थी? रुद्र के मन में अब सवालों से लहरें उठने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि नेहा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसे एक अनजान गांव में पहाड़ की तहलीट में मौत से जूझते हुए लाकर छोड़ गया। एक दिन जब वो लकड़ियां काट कर लौटा तो नेहा छत के कोने में बैठी संदूक को निहार रही थी। वो संदूक उसकी पत्नी का था, जिसे रुद्र ने कभी दोबारा नहीं छुआ था। नेहा के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, रुद्र और उसकी दिवंगत पत्नी की। उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, बस गहरी संवेदनता और एक नरमी थी, जैसे वो दर्द को समझती हो। रात रुद्र ने पहली बार खुद को खोला। उसने नेहा को अपनी पत्नी की कहानी बताई, कैसे उसकी पत्नी एक बीमारी से जूझती रही और कैसे आखिरी दिनों में उसने बोलना छोड़ दिया था। वो मौन से डर गया था, इसलिए जब नेहा उसके जीवन में आई और फिर से वही चुप्पी उसके सामने आई, तो पहले उसे झिझक हुई, लेकिन अब वो चुप्पी उसे सुकून देने लगी थी। नेहा की मौन दुनिया में रुद्र को अपनी टूटी दुनिया के टुकड़े मिल रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतने गए, रुद्र और नेहा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, बिना नाम का, बिना शर्त का। नेहा अपनी आंखों और इशारों से हर वो बात कह जाती जिसे शब्द बयान नहीं कर सकती। लेकिन शांति का ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। एक दिन गांव के एक दुकानदार ने बताया कि कोई बाहरी आदमी नेहा की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ कर रहा है। उसने खुद को पुलिस वाला बताया है, पर उसकी हरकतें संगीन थी। रुद्र के मन में बेचैनी घर कर गई। उसने नेहा से इशारों में पूछा, क्या वो आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है? नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और फिर एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था,
अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मैं फिर से बोल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। रुद्र उस लाइन को पकड़कर सुन रह गया। मतलब ये कि नेहा पहले बोलती थी तो वो गूंगी जन्म से नहीं थी। क्या डर या सदमा उसकी आवाज छीन ले गया? रुद्र ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने नेहा को भरोसा दिलाया कि वो उसे फिर से किसी अंधेरे में नहीं जाने देगा। अगले ही दिन जब वो गांव से लौट रहा था तो एक कार सफेद जंगल के पीछे खड़ी दिखी। उसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा और तस्वीर लेकर घूमता रहा। रुद्र ने चुपचाप सब देखा। उस रात नेहा ने रुद्र को इशारों में जो कहानी सुनाई, उससे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। नेहा एक बहुत अच्छे परिवार से थी, लेकिन एक रिश्तेदार ने छल करके उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जो दिखने में शरीफ था, लेकिन असल में उसकी भावनाओं को आजादी का गला घोटता रहा। बात बात पर उस पर शक करता रहा, ताने मारता रहा। नेहा धीरे धीरे टूटने लगी और फिर एक दिन सदमे में उसकी आवाज चली गई। उसका गूंगापन किसी जन्मजात कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि दिल पर पड़े जख्मों का नतीजा था। अब रुद्र ने फैसला कर लिया था कि वो नेहा को फिर से किसी के हाथों में नहीं सौंपेगा। अगले दिन जब आदमी गांव आया, रुद्र ने सामने से जाकर उससे बात की। वो आदमी खुद को नेहा का पति बता रहा था और कह रहा था कि नेहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो भाग गई है। लेकिन उसकी बातों में झूठ था और उसकी आंखों में कोई डर भी नहीं था, बस अंधकार और जिद थी। रुद्र ने उसे साफ मना कर दिया। अगर वो आपकी पत्नी थी तो आपकी नजरों में इंसान नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। लेकिन अब वो मेरी जिंदगी की इज्जत है और मैं उसे फिर किसी कैद में नहीं जाने दूंगा। नेहा ने जब ये बातें सुनी तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और तभी एक चमत्कार हुआ। उसने पहली बार मुंह खोलने की कोशिश की। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसने पहली बार कहा, रुद्र। ये शब्द बहुत धीमा था, जैसे किसी टूटते सितारे की अंतिम चमक। रुद्र ठिठक गया। नेहा के होठ हिले थे और उस हल्की आवाज में इतने वर्षों का दर्द, घुटन और इंतजार समाया था। रुद्र। वो आवाज सिर्फ नहीं थी, लेकिन वह सच्ची थी। उस एक शब्द ने उसे वो सब कह दिया जो हजारों चिट्ठियां न कह पाई। रुद्र ने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर लिया और कहा, अब तुम्हारा और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता नेहा। तुम सुरक्षित हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस आदमी ने गांव में पुलिस रिपोर्ट कर दी कि उसकी मानसिक रूप से पत्नी की स्थिति ठीक नहीं है और एक आदमी ने उसे बंदी बना लिया है। पुलिस गांव तक पहुंच चुकी। अब रुद्र और नेहा को गांव वालों की भीड़ और पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ा। सवाल वही थे, कौन है ये लड़की? क्या रुद्र सच में उसे छुपा रहा है? नेहा डर गई। उसके अंदर फिर से वही पुराने जख्म उभरने लगे। लेकिन इस बार रुद्र ने उसका हाथ थामा और पहली बार लोगों के सामने खुद उसकी कहानी कह गई। एक ऐसी लड़की की कहानी जो सदमे की वजह से बोलना बंद कर चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो जबरदस्ती थोप दिया गया था और एक ऐसी लड़ाई जो उसने खुद को बचाने के लिए लड़ी थी। पुलिस अधिकारी ने पहले तो शक की निगाहों से रुद्र को देखा, लेकिन जब नेहा ने कांपते हाथों से चिट्ठियों का एक पुराना बंडल निकाला जिसमें उसके पति द्वारा लिखे गए गाली गलौज भरे शब्द, धमकियां और मानसिक प्रताड़ना के प्रमाण थे, जब पूरा मंजर बदल गया। वह व्यक्ति घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। नेहा के लिए पहली बार था जब उसने अपने डर को खुद पर हावी ना होने दिया। उसके मुंह ने अब सच्चाई की ताकत ले ली थी। अदालत में जब केस पहुंचा तब उसकी गवाही इशारों और मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए ली गई। वो केस महीनों चला, लेकिन अंत में न्याय हुआ। जो असल में नेहा का जबरन पति था, उसे महिला उत्पीड़ना और मानसिक हिंसा के आरोप में सजा मिली। अब नेहा और रुद्र अकेले नहीं थे। गांव वालों ने जो पहले शक करते थे, अब उन्हें सम्मान देने लगे थे। धीरे धीरे नेहा की आवाज लौटने लगी। फिजियोथेरेपी, रुद्र का साथ और अंदर से उठता आत्मविश्वास उसे फिर से जिंदगी की ओर खींच रहा था। एक दिन नेहा मंदिर के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए। रुद्र उसके पास आया और कहा, मैं तुम्हें कोई नाम नहीं देना चाहता जो समाज ने तय किया हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक नया नाम, एक नई पहचान हमारे साथ शुरू कर सकती हो। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था, न सवाल, सिर्फ अपनापन और आभार था। नेहा की जिंदगी अब एक नई सुबह की तरह थी, शांति, उम्मीद और हौसले भरी थी। और अब नेहा धीरे धीरे बोलने भी लगी थी, कभी धूप तो कभी छां तो कभी रुद्र। हर शब्द उसकी आत्मा से निकला, एक संगीत था जिसे सुनकर रुद्र की आंखें भर जाती थी। एक दिन गांव के मेले में सब लोग खुशियां मना रहे थे, तभी नेहा की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी, नंगे पांव, गंदे कपड़ों में, भीड़ में छुपती और डरी हुई। बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। नेहा उसके पास गई, घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ थामा
और उसे अपनी बाहों में ले लिया। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें वो सब कुछ बता रही थी कि उसे डर और भूख, एक घर की तलाश है। नेहा रुद्र ने उस बच्ची को अपने घर ले लिया। उसका नाम रखा आरू। नेहा ने उसे खाना खिलाया, नहलाया और पहली बार आरू मुस्कुराई। वो भी मूक थी, शायद जन्म से नहीं, पर किसी सदमे के कारण। नेहा ने जैसे खुद को उसमें देख लिया हो। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, अब वो किसी की माँ भी थी। नेहा ने ठान लिया था कि वो ऐसी ही तमाम लड़कियों के लिए कुछ करेगी जो बोल नहीं सकती या जिनकी आवाज समाज सुनना नहीं चाहता। उसी गांव में उसने एक छोटा सा सहारा केंद्र खोला, जहां मूक और अनाथ लड़कियों को रहने, सीखने और बोलने का सहारा दिया जाता। ये छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक आंदोलन की तरफ बन गई। लेकिन नेहा की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आने वाली थी। एक शाम जब नेहा आरू को सुला रही थी, तो उसकी पुरानी छुट्टियों के साथ खेलते हुए आरू ने एक पन्ना फाड़ डाला। पन्ना वही था जो उस व्यक्ति के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन जब रुद्र ने ध्यान से देखा तो चौंक गया। उस फटे पन्ने के पीछे एक और कागज जुड़ा था, जिसमें एक अनदेखा नाम लिखा था, साक्षी। रुद्र ने तुरंत वो पन्ना नेहा को दिखाया। नेहा की आंखें फैल गई। ये वही नाम था जिस नाम को उसने कई साल पहले अपनी एक छोटी बहन की तरह पाला था। लेकिन उसे तो मरा हुआ मान लिया गया था। क्या आरू वही साक्षी की बेटी थी? अब यही सोचते सोचते रात गहरी होती जा रही थी। हवाओं में आज एक अजीब सी सरसराहट थी। मंदिर के पीछे वाला वो पुराना कुआं अब भी वैसा ही था। जंजर जंग लगा, लोहे का ढक्कन और आसपास सूखी पत्तियों का ढेर। नेहा ने आरू को चुपचाप सुला दिया और बिना किसी को बताए वहां पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ मंदिर की पीली रोशनी दूर से झलक रही थी। नेहा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, पर उसके कदम पीछे नहीं हटे। और तभी पीछे से किसी ने हल्के से कहा, बहुत देर कर दी नेहा। वो एक बुजुर्ग औरत थी, चेहरा अंधूरा, उजाले में छिपा हुआ, आंखों में थकान और होठों पर एक जली हुई मुस्कान। नेहा कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी बहन माना था, साक्षी। वही साक्षी जिसे नेहा ने अपनी छोटी बहन माना था, वही जिसे गांव वालों ने मर चुका मान लिया। साक्षी ने जो कहा वो सुनकर नेहा के पैर से जमीन खिसक गई। जिस रात मुझे मरने के लिए उस कुएं में फेंका गया था, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा थी, लेकिन बोल नहीं सकी। साक्षी ने बताया कि एक प्रभावशाली व्यक्ति, गांव का ही एक नेता, उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था। जब उसने इस बात का विरोध किया तो बदनामी का डर दिखाकर उसे चरित्र को मिट्टी में मिलाया गया। गांव वालों ने इसकी बातों को पागलपन समझा और एक दिन उसको मरने के लिए साजिश रचा दी गई और उसे एक कुएं में धकेल दिया गया। लेकिन एक बंजारा दंपति ने उसे बचा लिया और साथ ले गए। नेहा की आंखों में आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, तो आरू? साक्षी की आंखें भीग गई। हाँ नेहा, आरू मेरी बेटी है, उसी दरिंदे की जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। पर मैं आरू को कभी उस साय में नहीं पालना चाहती थी। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम ही उसे माँ की तरह पाल सकोगी। नेहा और साक्षी देर तक गले मिलकर रोती रहीं। नेहा और रुद्र ने मिलकर अब उस नेता के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। साक्षी ने उसके पुराने जुर्म रिकॉर्ड, तस्वीर और अस्पताल की रिपोर्ट छुपा कर रखी थी। नेहा ने अपने सहारा केंद्र की मदद से एक केस फाइल करवाया। मीडिया, महिला आयोग और हजारों लोग अब नेता और साक्षी के साथ खड़े हो गए। वो नेता गिरफ्तार हो चुका और गांव वालों ने पहली बार सच को सिर झुकाकर नहीं, सर उठाकर सुना। एक साल बाद सहारा केंद्र अब एक एनजीओ बन चुका था। नेहा फाउंडेशन जैसे करोड़ों मूक लड़कियों शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ रहती थी। नेहा अब खुलकर बोलने लगी थी, मंच में भाषण देती, लड़कियों को प्रेरणा देती। और जब उसने पहली बार आरू के सामने साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो आरू ने पहली बार एक शब्द बोला, माँ। रुद्र ने, नेहा, साक्षी और आरू, चारों लोगों का ये रिश्ता अब खून से नहीं, जख्मों से जुड़ा था। और जख्म जब इरादों से भर जाते हैं तो वो सिर्फ घाव नहीं रहते, बल्कि वो इनकलाब बन जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।